मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत हैं, उनका अभिनंदन है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता है। मेरे साथ इस चर्चा में जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील अमिताभ सिन्हा है, सुब्रास्ट्रा है, जानी मानी लेखिका डॉक्टर अजय आलोक है, राजनीतिक विश्लेषक अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और प्रियंका कक्कड़ जी हैं आम आदमी पार्टी की। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं इस पूरी चर्चा की सुरेंद्र राजपूत आपसे। सुरेंद्र राजपूत, एक बयान में लगातार सुन रहा हूं कि एसबीआई डूब रहा है, एलआईसी डूब रहा है, देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, लेकिन अगर हम आंकड़ों पे नजर डालें तो एलआईसी का जो एक्सपोजर है वो मात्र 0.97% है। क्या आपको लगता है कि भ्रांति और सच में बहुत फर्क होता है? अमीश भाई, आप तो देश विदेश के जाने माने प्रस्तोता हैं, सभी लोगों से आपकी बात होती रहती है। आप क्या चाहते हैं कि पहले डूब जाए उसके बाद जांच हो? आप ये चाहते हैं कि जिस एक छोटी सी हिडनबर्ग कंपनी है उसने एक रिपोर्ट दी और अडानी के शेयरों में एकदम भूचाल आ गया, इसकी जांच नहीं हो? आप क्या ये नहीं चाहते हैं कि हिडनबर्ग अगर देश के खिलाफ कोई संघर्ष कर रहा है तो उसकी जांच हो? आप नहीं चाहते हैं कि जो बीरेन सहवाग ने कहा गोरे काले ग्रे, क्या नाम, ये सब लोग भारत के खिलाफ लगे हैं, चीन भारत के खिलाफ लगा है, इसकी सत्यता की जांच हो और जो लोग दोषी हो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो? आप ये नहीं चाहते हैं क्या? आप भी यही चाहते हैं, क्योंकि देश हम सबसे बड़ा है और देश के पीछे कोई अपने आप को छुपाने का भी प्रयास न करे, चाहे मैं हूं, आप हो, चाहे अडानी जी हो। हम तो एक दो बातें बड़ी साफ कह रहे हैं, आप अडानी के खिलाफ जांच मत करो, आप हिडनबर्ग के खिलाफ जांच कर लो। कौन रोक रहा है आपको? आप करो ना जीपीसी हिडनबर्ग के खिलाफ। अगर उसने जितने भी गलत काम किए उसको हिंदुस्तान के कानून के अंतर्गत लाओ और कठोर से कठोर सजा दो पूरी जांच करने के बाद। चाहे वो जेपीसी के जरिए करो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए करो, लेकिन जो चाहे वो एलआईसी का पैसा हो, चाहे आपका पैसा हो, चाहे एसबीआई का पैसा हो, खाली एलआईसी और मैंने आपके लाखों लोगों का पैसा लगा। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, एलआईसी का कोई नुकसान हुआ है अदानी के शेयर्स में? तो आप उसकी जानकारी जरूर दीजिए अगर आपके पास उसकी जानकारी है, क्योंकि अगर कोई कंपनी हिट जॉब कर रही है, और क्योंकि मैंने आज जरूर थोड़ी रिसर्च करी और रिसर्च निकाल के ये पता करा कि हिंडनबर्ग नाम की चिड़िया का नाम क्या है, तो जरूर मैं उस विषय पर भी आऊंगा कि ये क्या टारगेट जॉब करती है, क्या टारगेट जॉब नहीं करती है, उस विषय पर भी आऊंगा, क्योंकि अगले 30 मिनट का आप इंतजार करिए, उसके बाद मैं एक और बड़ी कहानी खोलने जा रहा हूं आज। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, आपने बिल्कुल लेजिटिमेट बात कही, आपने बिल्कुल, आई एग्री विद यू कि अगर कोई गलती है तो उसको पकड़ा जाना चाहिए, अगर कोई गड़बड़ है तो उसको पकड़ा जाना चाहिए। मेरा बड़ा बेसिक सवाल है आपसे, डू यू ट्रस्ट मोर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डू यू ट्रस्ट मोर सेबी, और यू ट्रस्ट मोर अ फॉरेन एजेंसी? दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन सर, अगर आप इसका जवाब दे पाए तो बेहतर है, उसके बाद मैं एलआईसी की कहानी पर आता हूं। बिल्कुल, हाँ, हमें अपने देश पर, अपने देशवासियों पर, अपनी देश की संस्थाओं पर पूरा भरोसा है, और हम उन्हीं संस्थाओं से, उसी देश से और उसी देश की पार्लियामेंट से मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। एक चीज तो सच है ना कि एक छोटी सी रिपोर्ट ने इतना 10 लाख करोड़ से ज्यादा का देश का नुकसान कर दिया, ये तो सच है ना। इस 10 लाख करोड़ का नुकसान चाहे अडानी के ओवर वैल्यूएशन ने किया हो या हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने किया हो, हमारी एजेंसियां उसी की जांच करें, यही तो हम सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे हैं और यही हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। सर, मेरा निवेदन है, और उनको आपने वीरेंद्र सहवाग का जिक्र किया था, देखिए कई जगह ग्लोबल ताकतें बहुत कुछ करना चाहती हैं, अदानी के क्योंकि बहुत अदानी बाहर भी उनके पोर्ट भी हैं, बाहर भी उनका विदेशों में भी काम है, ऑस्ट्रेलिया में भी उनका बड़ा कंपटीशन है। सो देयर इज अ मेगा स्टोरी टू इट, देयर इज नॉट अ स्मॉल स्टोरी जिसको हम यहां से खत्म करके यहां पर खत्म कर दे, उस तरह की कहानी नहीं है। लेकिन शुभरास्त्रा, लेजिटिमेट बात है, भारत की राजनीति के अंदर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह के विषय आए हों, और ये कई बार आ चुके हैं, लेकिन इस बार एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है और वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करना है। निशाना बेशक अदानी हो फिलहाल, लेकिन एक्चुअल टारगेटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।